कल्पना विषय था कि पूर्ण जो परमात्मा है वो सदा पूर्ण है, सृष्टि उससे प्रकट है तो भी पूर्ण है, सारे ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड उसके अंदर लय है तो भी वो पूर्ण है, वो कूटस्थ है और तटस्थ है, उसमें हिलावट नहीं है, कम ज्यादा नहीं है। और उसका ज्ञान भी जो होगा जीव को, साधक को, वो भी बराबर होगा, पूर्ण ज्ञान होगा सबको। ये नहीं कि किसी को ज्ञान कम होगा, किसी को ज्यादा होगा, बिल्कुल बिल्कुल सब साक्षी ब्रह्म स्वरूप आत्मा साक्षात होगा। तो इसलिए इसको कहा कि ये पूर्ण है, इसका ज्ञान भी परमात्मा का पूर्ण है और जगत में प्रत्यक्ष भी पूर्ण है। आगे है 417 श्लोक, चेतन का स्वभाव है सृष्टि। फिर सृष्टि क्या है, प्रश्न उठता है ना, परमात्मा पूर्ण है, फिर ये सृष्टि इतनी दिखती है, प्रबल दिखती है, तो क्या है? तो आगे श्लोक है, चेतन का स्वभाव है सृष्टि, उसमें प्रगटे लय हुए, ऐसा अद्वैत है, ना जाना तो भेद भ्रांतियां ढोए। जिस भी व्यक्ति ने ये नहीं जाना कि सर्वम पूर्ण चेतन है, मंत्र भी बोलते हैं, पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही बोलते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो कहा कि ये जो पूर्ण है, सर्वत्र अखंड है, तो ये सृष्टि क्या है? तो कहा सृष्टि चेतन का स्वभाव है। चेतन का स्वभाव क्या है, स्वरूप उसका क्या है? सत्य चित्त और आनंद, आपका भी वही है। सत्य चित्त आनंद तो स्वरूप है और स्वभाव है उत्पत्ति स्थिति और लय। माया उत्पन्न होएगी, सृष्टि उत्पन्न होगी, थोड़े समय स्थित रहेगी और फिर उसमें लय हो जाएगी। समझ रहे? ये उसका स्वभाव है। स्वभाव का मतलब है कि जो जहाँ रहता है व्यक्ति, स्वभाव भी उसके साथ ही रहता है। ये नहीं कि व्यक्ति तो घर पे है और स्वभाव उसका बाजार चला जाए। जहाँ व्यक्ति है वहाँ स्वभाव है। अब स्वभाव को, आपके स्वभाव को भी आपसे अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे ही परमात्मा के स्वभाव को उससे अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिर्च का स्वभाव है तीखापन, चीनी का, गन्ने का स्वभाव है मीठा। आप गन्ने से मिठास को अलग नहीं कर सकते। किसी का स्वभाव, आपका स्वभाव भी आपसे अलग नहीं है। गन्ने का स्वभाव मिठास अलग नहीं कर सकते। मिठास होगे तो गन्ना रहेगा ही नहीं। मिर्च का तीखापन अगर दूर कर दिया कि तीखा है तो नहीं, इसका स्वभाव अलग कर दो तीखापन, और इसका स्वरूप जो है मिर्च का, उसको अलग कर दो, ये नहीं हो सकता। 13वें अध्याय के अंदर भगवान ने साफ कहा है, स्वरूप वस्तु का जोड़ा, स्वभाव वस्तु का जोड़ा है सनातन जान तो। केवल जानने का काम है चुपचाप। कितनी शांति है, देखो, शांति से बैठ के सत्य को जानना है। भगवान कह रहे केवल जानना है। कि क्या जानना है? स्वभाव और वस्तु, ये सनातन जोड़ा है, अद्वैत है। ऐसा अद्वैत है वेदांत का। जहाँ हम बैठे हैं ऐसा अद्वैत है, इसको जानना है। नहीं तो भेद भ्रांतियां पड़ जाती हैं, भेद पड़ जाते हैं। तो कहा कि सारे विश्व में चेतन का स्वभाव है स्फुरना। सृष्टि हुई, कुछ देर दिखाई दी और फिर लय हो गई। फिर सृष्टि हुई, चेतन जहाँ जहाँ है
अब आप कहोगे चेतन तो आप कहते हो सर्वत्र है, तो सृष्टि सर्वत्र होनी चाहिए। हाँ, सर्वत्र ही होती है। एक पृथ्वी प्रलय में डूब रही है, दूसरी प्रकट हो रही है। एक ब्रह्मांड डूब रहा है, दूसरा हो रहा है। ऐसे हो रहा है। ऐसे थोड़ा सारा ब्रह्मांड एकदम लय होता है। वो तो ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद होता है, तब ब्रह्मांड बदलता है, ब्रह्मा जी बदलते हैं, सारा लय हो जाता है। तो ये जो स्वभाव है परमात्मा का, सृष्टि ये प्रकट होती है कुछ समय और उसके अंदर ही होती है, परमात्मा से बाहर नहीं जाती सृष्टि। फिर थोड़े समय दिख के लय हो जाती। तो इसका स्वभाव, और स्वभाव वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे मिर्च से उसका तीखापन अलग करने से शेष मिर्च ही नहीं रहेगी, ऐसे ही जो ये सामने है ये परमात्मा का स्वभाव है सृष्टि। ये परमात्मा का स्वरूप और स्वभाव एक साथ ही मिलेंगे आपको। जहाँ जहाँ मिलोगे, गन्ने से तो मीठा भी मिलेगा और उसका वो जो रूप है ना, उसका एक अपना अलग रूप है। हर चीज का देखो, माया इतनी विलक्षण है, हर चीज का अलग रूप है, अलग स्वभाव है। रूप है, स्वभाव है, रूप है, स्वभाव है। देख देख के आनंद आता है, कैसे देखो सृष्टि सुंदर है। तो अब वो अगर हम गन्ने को उठाते हैं तो उसके मिठास को अलग नहीं कर सकते उसके स्वरूप से। इसलिए कहा गया परमात्मा को अगर जानते हैं तो ब्रह्मांड में उसका स्वभाव सही तो मिलेगा, लेकिन ये समझ आ जाएगी कि स्वभाव है तो भी वो आप है, और स्वभाव प्रकट नहीं है तो भी आप है। तो ये है कि ये जो सृष्टि है ये चेतन का स्वभाव है। अब आप ध्यान रखना कि ऐसा अद्वैत है जैसा गन्ने और मिठास में है, मिर्च और करेले में देखो के करेला है, करवाट है, कितने चीजें हैं अलग अलग रूप में। वो स्वभाव और वस्तु साथ साथ, स्वभाव और वस्तु साथ साथ अद्वितीय है, अलग नहीं कर सकते, दो नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मांड और चेतन दो नहीं हो सकते, अद्वितीय है। जब परमात्मा का साक्षात करोगे तो स्वभाव भी दिख जाएगा, और जब तक साक्षात नहीं करेंगे, परमात्मा को नहीं जानेंगे, स्वभाव को नहीं जानेंगे, तो सारा जितना भी अज्ञान है उसकी भ्रांतियां हमारे अंदर रहेंगी। तो कहा ऐसा अद्वैत, कैसा अद्वैत, जो आपको बता दिया, स्वभाव और वस्तु का अद्वैत। और ये जो चेतन है सृष्टि, उसी से ही ये चेतन से सृष्टि प्रकट होती है, कुछ समय दिखती है और लय हो जाती है। ये है परमात्मा का स्वभाव। जहाँ जहाँ परमात्मा है ना, वहाँ सृष्टि भी होगी, लय होगी, उत्पन्न भी होगी, दिखेगी, लय होगी, बंद नहीं हो सकती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। तो कहा ऐसा अद्वैत है, ना जाना तो भेद भ्रांतियां ढोए। अगर ऐसा अद्वैत नहीं जाना तो क्या होगा? अगर हमने ऐसा अद्वैत नहीं जाना, और हम सीढ़ियों पे भी अगर बैठे हैं साधना की, कोई विश्वास पे सेवा करता है, कोई कर्म प्रधान सेवा करता है, कोई इष्ट प्रधान भक्ति करता है, कोई शून्य प्रधान सृष्टि का शून्य देखने के लिए योग करता है, लेकिन जो स्वरूप को जान के सर्वत्र परमात्मा है और ये सृष्टि वास्तव में शून्य है, तो जान करके ऐसा जो अद्वैत को नहीं जानता कि सृष्टि उससे प्रगटती है, उसमें है और लय भी उसमें है, तो भेद भ्रांति पड़ जाती है। सबसे पहले क्या भ्रांति पड़ती है? याद करके हम सबसे पहले भ्रांति पड़ती है, मैं अलग हूँ और परमात्मा अलग है। जीव ईश्वर का भेद हो गया। जैसे अपने को शरीर माना, उसी समय भेद हो गया और दूर दूर तक परमात्मा ढूंढा, पर किसी को बाहर नहीं मिला। मिला हो तो बता दो, कोई एक बता दो कि बाहर परमात्मा मिला। आप कहोगे बिल्कुल,
मीरा ने देखा, धन्ना ने देखा, भक्तों ने देखा, वो एक मन की पराकाष्ठा है शक्ति की, वो मन बना के दिखा देता है। वास्तव में परमात्मा परिचिन्न नहीं, वो व्यापक है। देखो, जिसका जो इष्ट है परमात्मा उसी रूप में दिखता है, देखा? तो ये क्या है? ये मन की शक्ति की पराकाष्ठा है। मन सृष्टि रचता है, ये तो जानते हो। स्वप्न सृष्टि कैसे रचता है? ऐसे वो अपने भावों से ऐसी प्रकट कर देता है कि आपको जागते हुए भी दिखने लग जाता है। इतनी भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। ये बहुत मुश्किल बात है, कोई ऐसे सभी नहीं कर सकते। इष्टाकार की पराकाष्ठा कहते हैं इसको। इष्ट की पराकाष्ठा, इष्ट की साधना की, भक्ति की पराकाष्ठा, तब सामने प्रकट हो जाता है परमात्मा। वो किसका होती है विशेषता? वो भी एक मन की विशेषता विशेष रूप से होती है। परमात्मा इतना है या उसका ये रूप है, ये नहीं है। इदम रूप से, यह रूप से परमात्मा नहीं है। परमात्मा को ढूंढना है तो अपने मुख को, इंद्रियों को अंतर्मुख करके अंदर से जाना पड़ेगा। इधर मिलते हैं, बाहर माया है, 5 भूत हैं सारे जितने भी दिखाई दे रहे। तो कहा अगर ये अद्वैत ना जाना तो सबसे पहले पड़ेगी जीव और ईश्वर का भेद। ठीक है, जीव ईश्वर का हो गया। अब जीव बन गया एक ईश्वर को ढूंढ रहा है। अब जो जीव है वो भी आपस में कहते हैं तू तो अच्छा है, मैं तो बुरा हूँ। मैं के लिए बुरा तो कोई नहीं कहता, मैं तो अच्छा हूँ और तू बुरा है। वो अच्छा है, वो बुरा है। ये किस में भेद हो गया? जीवों का आपस में भेद। सिर्फ शरीर बनते ही, जीव बनते ही ईश्वर से भेद हो गया, भ्रांति पड़ गई, भेद हुआ नहीं। आप ज्यों के त्यों हो, ब्रह्मांड ज्यों का त्यों है। परमात्मा सर्वत्र जहाँ है वहाँ पहले से प्रतिष्ठित है। गुरु के ज्ञान से ना तो हमने कुछ खोया, ना हमने कोई पाया, पर ज्ञान से मुक्त थे, मुक्त हो गए। जगत मिथ्या था, मिथ्या दिखने लग गया ज्ञान से केवल। तो कहा सबसे पहले है जीव और ईश्वर का भेद, फिर है जीवों में आपस में भेद, फिर जीव और जड़ का भेद, पेड़ पौधे से जीव का भेद, जीव और जड़ का भेद गिनते जाना। ठीक है, फिर इनका है जड़ और जड़ का भेद आपस में, जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, और जड़ और ईश्वर का भेद। और भी कोई भेद होगा तो जान लेंगे। 5 भेद तो अपने सामने आ गए। ये भेद पड़ गए थे। यहाँ आने से पहले ये भेद थे, हमारे हृदय के अंदर घर किए हुए थे। कोई कहता है कि जड़, पेड़ पौधे और आपका असली स्वरूप अद्वितीय है, प्रकाशक स्वरूप दोनों में है, सत्ता है, अस्थि है। पढ़ा था, अस्थि भास रही है। अस्थि माने है, सत्ता है तभी तो वो भास रहा है। तभी तो देखो पेड़ पौधों में अलग अलग रंग के फूल, और जिसके ऊपर जैसे फूल आते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अनार के अंदर कोई और फूल आ जाए और केले के अंदर कोई और फूल आ जाए। वही आएंगे जो है। तो कहा ये भेद, सारे भेद में मूल में अद्वैत है। देखो इतने भेद है ना, जो उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, उसको तो महर्षि पातंजल ने सिद्ध कर दिया। हमें भगवान को आना ही नहीं पड़ा सामने। वो तो आपस में उन्होंने कह दिया, योग लगा लो, सारी सृष्टि शून्य है। चाहे वो कुछ है, पेड़ पौधे हैं, ये है, सबको उन्होंने क्या कह दिया? सारी सृष्टि को शून्य है। तो वेदांत ने कहा बहुत ही अच्छा किया, आपने हमारा काम ही निपटा दिया। शून्य का भी साक्षी है बस, और साक्षी सर्वत्र है, प्रकाशक। ये जो सर्वत्र है ये देर से समझ आता है। असंगता समझ आ जाती है, अखंडता देर से आती है कि मैं अखंड स्वरूप। असंगता तो देखो हर कोई बोल रहा है मैं साक्षी हूँ। काम कर रहे थे, दीदी सामने दिखा, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। असंग हो,
लेकिन अखंडता में दम लग जाता है समझने में। अब उसकी ओर चले तो कहा ऐसा स्वभाव और वस्तु। अब सब जगह देख लो, सब शरीरों में आप देखो दो ही हैं। वैसे स्वभाव भिन्न नहीं है, पर एक बार समझाने के लिए बता रहे, एक आपका स्वरूप है और एक आपका स्वभाव है। स्वरूप कभी किसी का किसी के साथ नहीं मिलता है। देखो जितनी शक्लें हैं, एक शक्ल से दूसरी शक्ल नहीं मिलती, और एक स्वभाव से, बुद्धि से दूसरे की बुद्धि मन नहीं मिलता। तो ये भेद कहा वस्तु और स्वभाव। अब भी देख लो, अलग अलग वस्तु है, स्वभाव है, हर वस्तु का स्वभाव है। आप तुलसी को उठाओगे, स्वभाव है। सिंह के पास जाओगे, आकार भी है, स्वभाव भी है। सामने सिंह है, फिर उसका स्वभाव है, आप जानते हो। गाय है, उसका स्वभाव है, नाम लेती जाऊंगी, आप स्वभाव देखते जाना। अभी कुत्ता कह दिया, अभी बिल्ली कह दी, अभी छिपकली कह दी, ठीक है, मच्छर कह दिया। देखो सबका स्वभाव आपके सामने आ गया। भाई एक तो आके काटेगा, एक डराएगी। छिपकली तो डराती है ना। देखो कैसे हर वस्तु का, जो भी वस्तु ब्रह्मांड के अंदर है, स्वभाव सहित है और अद्वैत है, उसका स्वभाव अलग नहीं कर सकते। परमात्मा सर्वत्र है, उत्पत्ति स्थिति लय, ये उसका स्वभाव है। अच्छा, उत्पत्ति भी अच्छी लगती है, ढोल बजाते हैं, नाच गाने करते हैं, उसके बेटा हुआ, उसके पोता हुआ। और स्थिति भी अच्छी लगती है, सब कुछ दिखता रहे, ऐसे दिखता रहे। पर लय जो है वो समय से दर पहले है, जो हमारे लिए कहा गया 100 साल तक है, अपनी आयु कोई भोगता नहीं, भोग के जाए, तो उस लय के लिए दिक्कत है। बाकी तो देखो, बुजुर्ग घर में बैठे हैं, 100 साल के हो गए, तो मुझे लगता है कि घर के जो दूसरी पीढ़ी है वो जरूर कहती होगी बस अब थोड़े दिन, भले वो हो ना थोड़े दिन, पर उनका क्या होता है ध्यान, कहते हैं भाई थोड़े दिन है, थोड़े दिन। मैं कहा उसका दिन तो थोड़े है या नहीं, पर तुझे चिंता जरूर है ये। तो इसका क्या अर्थ है? लय भी परमात्मा ने सही बनाया है, पर जो ये भोग कर कोई आयु नहीं जाता, ठीक है ना। और भी जो भी कोई इस तरह का होता है, ये लय कष्ट देता है जीव को। बाकी लय भी अपने आप क्या है, परमात्मा का ही स्वभाव। तो ये है उसका स्वभाव और वस्तु दोनों ब्रह्मांड के अंदर प्रत्यक्ष हैं। स्वभाव भी देखो और उसका चुप करके बैठे हो, स्वभाव आपके अंदर है अद्वैत। जब बोल रहे हो तो स्वभाव दिखता है, पर स्वभाव के हर कण में आपकी चेतनता है। भले समझ ना आए, सुन तो लो। तो ये अद्वैत सारे ब्रह्मांड में है। नहीं जाना तो 5 भ्रांतियां आपको बता दी, कल सुनोगी। जीव ईश्वर का भेद, जीव जीव का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, और जड़ और ईश्वर का भेद। अब आगे है अचल समाधि ब्रह्म प्रकाश में देहे तेरा वेश। अब भ्रांति कैसे छूटेगी, ये अगले में है कि भ्रांति तो हो गई। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये जो प्रकाश स्वरूप है, जो तेरा आत्मा है, मन का प्रकाशक, मन को प्रकाश रहा है, तेरे अहंकार को प्रकाश रहा है, तेरी बुद्धि को प्रकाश रहा है, तेरे पेट में दर्द है उसको प्रकाश रहा है, तेरे हृदय में प्रसन्नता है उसको प्रकाश रहा है, वो तुम हो। तो स्थिति ब्रह्म प्रकाश में रहे और देहें क्या लगे, जैसे कपड़ा पहनते हैं, कोई सूट पहना, साड़ी पहनी या कोई गाउन पहना, ये वैसा लगे कि तो मेरा वेश है। वेश समझते हो, कपड़े। तो अचल समाधि ब्रह्म प्रकाश में पहले तो वृत्ति को आप ले जाओगे। पहला काम बुद्धि सहित है, याद रखना। बाद में बुद्धि लीन हो जाती है, वृत्ति लीन हो जाती है। पहले तो वृत्ति से समझोगे, वृत्ति से घर जा करके देखोगे, वृत्ति बताएगी दूर से कि देखो तुम हो। तो अचल समाधि ब्रह्म प्रकाश में अपने स्वरूप में बैठे रहें। वृत्ति को पहले समृद्धि देते रहे, वृत्ति में समृद्धि रहे।
और देह क्या समृद्धि रहे? देह वेश है, कपड़ा है। और लीला किस में हो रही है? जो ये अंदर है बाहर है, अंदर भी लीला हो रही है। मन के अंदर लीला हो रही है, बड़ी लीला करता है। अगर इसको साक्षी में नहीं बिठाते तो ये बहुत तंग करता है। साक्षी स्वरूप में बैठता है तो मन इतना शांत हो जाता है, जैसे अपने घर में पालतू अपना होता है ना, घर की रक्षा के लिए जिसको बांधते हैं, वैसा हो जाता है, फिर नहीं बोलता है। तो जब स्थिति और ब्रह्म प्रकाश में रहेगी और जगत मिथ्या है, प्रतीति है, तो ये इसका लाभ भी लेगा मनुष्य शरीर का, और इससे निरपेक्ष भी रहेगा। किसी चीज की इसको अपेक्षा नहीं रहेगी फिर किसी से। इस शरीर के प्रारब्ध पर भी पूरा निश्चय रहेगा। तो देह वेश है और जितनी लीला है वो माया है। माया चंचल है, माया चंचला में लीला है, चिदाभास को उपदेश। तो माया चंचला में तो लीला है और उपदेश चेतन को नहीं है। ध्यान देना, चेतन ब्रह्म स्वरूप है, उपदेश किसको है? देखो, चेतन ब्रह्म स्वरूप प्रकाशक और देह हो गए कपड़े। तो फिर यहाँ पर प्रश्न उठता है, ब्रह्म सूत्र में भी उठाया था कि भाई फिर अभी आप कह रहे हो जीव को उपदेश है और आप कहते हो जीव ब्रह्म है, और अगर हम कह दें भाई ब्रह्म को उपदेश दे रहे हो तो आप मानते नहीं हो। बताओ आप क्या कहना चाहते हो? और जहाँ फंसते हो वहाँ कह देते हो अनिर्वचनीय है, बड़ा विरोधी बात करते। वो कहते हैं आज तुम ब्रह्म सर्वत्र कह रहे हो, अभी कह रहे थे कि स्वभाव और वस्तु दो है, अब ये तीसरा कहाँ से आ गया जिसको कह रहे हो उपदेश कर रहे हैं? कल बात करेंगे जीव कहाँ से आया, दो आप अच्छी तरह रट के आना, कल बात करेंगे। फिर कैसे माया चंचला से जीव कहाँ से प्रगटा, फिर कैसे इसने दुख पाए, गुरु मिला तो उपदेश भी किसको है, और जीव है कौन? है तो ब्रह्म स्वरूप, फिर जीव कह के उपदेश किसको है? अगर एक तीसरा व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सुने और कहे आप तो कहते हो जीव ब्रह्म है, अच्छा तो फिर ब्रह्म को उपदेश कर रहे हो? नहीं, ब्रह्म तो असंग है, वो तो ज्ञान स्वरूप है। तो भाई हमें तो आपकी लीला वो कहते समझ नहीं आती। इसलिए भगवान ने कहा ये गुप्त रहस्य है, ये सबको समझ में नहीं आता। जो गुरु का संग करते हैं उनको धीरे 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 समझ आ जाता है कि तीसरा कैसे प्रकट हुआ। उदाहरण दे देते हैं, घड़ी भी है इसमें, मशीन भी है, चाबी भर दो एक तीसरी आवाज प्रकट हो जाएगी, टिक 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 टिक। कल इसको आगे लेंगे कि जीव कहाँ से आया, पहचान करो, तुम जीव पन्ने के भी साक्षी हो। ओ